अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि यूपीएस की वायरिंग कैसे करते हैं। सिंगल फेज़ यूपीएस वायरिंग, यानी कि जिसमें न्यूट्रल नहीं शामिल होगा, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में आमतौर पर चलता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि देखिए, जो एक बोर्ड होता है कमरे का, जिसमें बटन और सॉकेट्स लगी होती हैं, उसमें एक न्यूट्रल और एक फेज़ आया होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल और एक फेज़ आया होता है। फेज़ में करंट होता है और न्यूट्रल में नहीं होता। तो हमने इस फेज़ के साथ यूपीएस की वायरिंग करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक यूपीएस है, उसमें से 4 तारें बाहर आ रही होती हैं। एक के साथ शू लगा होता है और दूसरा जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी लाइन और ये होगी हमारी बैटरी की टर्मिनल्स। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इस लाइन को हमने एक बोर्ड होगा वापडे का, जिसके अंदर हमने लगाना है। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो यूपीएस की रेड वायर होगी, जो फेज़ वायर होगी, उसको हमने बोर्ड के फेज़ में लगाना है और जो दूसरी वायर होगी उसको न्यूट्रल में लगा। यानी कि देखें आप, इस तरह बोर्ड हमने फ़िक्स करना है यूपीएस के पास। और ये मान लें कि यूपीएस की जो ये वाली लाइन वाली है, ये शू है, तो राइट वाले में फेज़ आ रहा होता है और लेफ़्ट साइड वाले में न्यूट्रल आ रहा होता है। तो हमने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि जो यूपीएस का राइट साइड वाला है वो यूपीएस के अंदर ही जाए। अगर हम इसको ऐसे उल्टा लगाएंगे, उल्टा लगाने से क्या होगा कि जब लाइट जाएगी तो हमारा यूपीएस ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा होगा। तो इस तरह हमने फ़िक्स करना है और कोशिश करें कि 3 पिन शू ही लगा हो उसमें, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, इस तरह आपने लगा देना है इसको वापडे में। ये हमारा वापडे का बोर्ड है और वापडे में हम इसको लगा देंगे, यानी कि ये वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो बैटरी की टर्मिनल है उसके हम बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। अच्छा, तो प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ लगा देंगे। इससे यह होगा कि जब इसको वापडा मिलेगी, वापडा मिलने के बाद इस टर्मिनल से, यूपीएस की टर्मिनल से, ये जो बैटरी है, ये बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, ये जब चार्ज होना शुरू हो जाएगी तो अब देखेंगे कि यूपीएस की बैक साइड पर 3 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बना होगा, जिसके लेफ़्ट वाले टर्मिनल में न्यूट्रल आ रहा होता है और राइट साइड वाले टर्मिनल में फेज़ आ रहा होता है। तो हमने वहाँ से जो फेज़ वाली तार है, हमने जब ये वापडा चल रहा होता है तो वो डायरेक्ट वापडे को यहाँ से आउट निकाल रहा होता है और साथ साथ बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। तो हमने यहाँ से एक वायर लेकर जानी होती है उस बोर्ड में जहाँ पर हमें दरकार होता है यूपीएस की पॉइंट को। तो उधर से हम जहाँ जहाँ हमें, मिसाल के तौर पर एक पंखा और एक लाइट हमें चाहिए, तो हमने वहाँ से फेस को कट कर देना है। मिसाल ये पंखे की है और ये लाइट का बटन है, तो यहाँ से हम इस फेस को काट देंगे, बाकी को जारी रखेंगे। इसमें से फेज़ गायब हो जाएगा तो हम ये वाली तार को फेज़ बना लेंगे और इसके साथ इकट्ठी कर लेंगे, जिस तरह के फेज़ की। यानी कि इस फेज़ को, वापडे वाली फेज़ को हम काट कर, ये जो यूपीएस वाली तार है इसको हम इसके साथ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि यूपीएस ऑन हो जाएगा, वापडा जब होगी तो वापडे पे चलेगा और जब लाइट चली जाएगी तो ये बैटरी से करंट लेकर 220 में कन्वर्ट करके हमारे बोर्ड को दे रहा होगा। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि जो यूपीएस है, यूपीएस की जो तार होती है उसको हमने वापडा देना होता है। वापडा देने के बाद हमने उसके जो प्लस माइनस टर्मिनल है वो यूपीएस के साथ लगाना है। तो जो बैक साइड वाली सॉकेट है, उधर से हम एक वायर, सिंगल वायर ले लेंगे और उसको हम यहाँ से चला लेंगे। यानी कि जो पॉइंट हमारा फेज़ आ रहा होगा उसको काट कर हम उसकी जगह यूपीएस की लगा लेंगे। अब इसमें यह सवाल पैदा होता है कि जब लाइट यूपीएस हमारी ख़राब हो जाए तो हम लाइट को डायरेक्ट किस तरह करें। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपल ये वाली जो वायर हमने इस बोर्ड में लगाई होगी, ये हमने निकाल देनी है। यहाँ से हमने निकाल देनी है। निकालने के बाद, क्योंकि अब यूपीएस से तो इसको करंट नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसको सिंपल निकाल कर, ये जो फेज़ हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये वाला शू तो निकल जाएगा क्योंकि यूपीएस तो ख़राब है। तो यहाँ पर जिधर हमारे, ये देखिए यहाँ पर फेज़ आ रहा होता है,
तो इसमें हमने इसमें लगा देना है, यानी कि यूपीएस से हम निकाल कर डायरेक्ट वापडे में लगा देंगे सिंगल वायर फेज़ वाली वायर में, तो उधर से फिर वो करंट लेकर जो है हमारे बोर्ड को वापडा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आपको आसानी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।